तो Q बाय डेल्टा थीटा यहाँ से लिखोगे तो क्या होगा, ms। तो थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू हो जाता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सी। मैथमेटिकली जो इक्वल टू होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अच्छा, तुम लोगों को जूल और कैलोरी में रिलेशन पता है? 1 joule is 4.18, sorry, 1 calorie is 4.18 joule. 1 कैलोरी इक्वल टू 4 पॉइंट कितना, 1 exact है शायद, 2 approximate. अप्रोक्सीमेटली होता है वैसे। 4 पॉइंट क्या बोलिए अभी, 181 होता है। तो हम छोड़ लिख दे रहे हैं 4.2 अप्रोक्सीमेटली। हमारी समझ से 184 वो भी लिख देते हैं माइंड से। 1 कैलोरी मैंने न्यूमेरिकल्स में तो 4.2 ही ले लेते हैं। हाँ, तो लिखिएगा, अगर डेल्टा थीटा को हम इफ डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 डिग्री सी, डिग्री ले लें, अगर डिग्री सी में लें या डिग्री केल्विन लें, तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। नहीं तो लिखोगे लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a body through 1 degree. अब लिखिए वाटर इक्विवेलेंट। ये थोड़ा समझने, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और भी समझ लो, जैसे Q इक्वल टू ms डेल्टा थीटा लिखते हैं, ये मोस्टली सब्सटेंस के केस में, लिक्विड सॉलिड ये सब के केस में, लिक्विड एंड सॉलिड के केस में। और Q इक्वल टू लिखते हैं NC डेल्टा थीटा, ये प्रायः गैस के केस में लिखते हैं। गैस के केस में मास उतना रेलिवेंट नहीं होता है, वो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स। ये स्पेसिफिक है हीट है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो इसको साइड में लिख लो। लिक्विड और सॉलिड के लिए प्रायः ये लेते हैं, फर्स्ट फार्मूला लेते हैं, गैस के लिए सेकेंड फार्मूला लेते हैं। ठीक, एक हम लोग ये करते हैं, ऑर्गेनाइज हम ही लोग करते हैं, एक तरफ एक ग्रुप, एक तरफ एक ग्रुप। ऐसा कोई टॉपिक्स होगा जिसमें कि हम फाइटिंग चलेगा, 1 by 1, फिर 2 by 2, 3:3। हाँ,
सना तो चोखा बन जाएगी। टुप्पू का क्या होगा पता नहीं। टुप्पू आजकल वीक हो गई है लगती है। टुप्पू खाती पीती नहीं हो क्या? खाती हो तो काहे इतना वीक होते जा रही हो? हमको तो देखने से लग रहा है। ये आई। अरे अलीशा इधर आओ। तुमको मैं इतना फोन किया। आप एक बार किया था मैम को मैम कहते कि बोले कि बाय का क्वेश्चन दे रहे हैं मैम को लेके टाइप कर दीजिए, साथ क्लास करके साथ क्लास करने के बाद आपको क्वेश्चन देंगे। हम यहाँ से आने के बाद 2-3 बार किए हैं फोन। 2-3 बार? हाँ, दो बार। एक दो बार लगा। तो ही कॉल आया था मेरे हाँ, एक बार लगा और 1-2 बार तो साइलेंट हो जाता था। साइलेंट हो जाता था, कुछ हो ही नहीं रहा था। और आए तो मैं वेट कर रहा हूँ जो कब आओगी तुम और क्वेश्चन हम निकलवाएंगे। नहीं, मैं इसलिए आपको कॉल, जब कॉन्टेक्ट से निकले थे आपको कॉल किया था, आप फोन रिसीव नहीं किया। हाँ, तो उसके बाद मैं सोया हुआ था उस समय। जब मैं देखा तो फिर कॉल किया। मैं फोन बैग में था तो मैं फोन उसके बाद तो बैग में था। और तो उसका 11th वाला जो है ना, सब्जेक्टिव वाला जो था, उस क्वेश्चंस को टाइप कर दो, काउंट कर लो बच्चा कितना। कम है। अच्छा, जो उस दिन जो टाइप किया था वो वाला क्वेश्चन तो हाँ, नहीं दिए थे सब्जेक्टिव का। 10टा क्वेश्चन में पढ़ना। 10 और फिर एक हमारे लिए भी कर देना ना। एक टेस्ट होगा, पता है तो नहीं था। हम पिछले ही वीक से बोल रहे हैं। मैं कैसे बताएं, बताओ तो। तुम ये पता है ना तुमको जो टेस्ट होगा? ये पता भी नहीं है। पिछले संडे को होने वाला था। पिछले संडे को नहीं था। आप बता थे कि वेव्स पढ़ाएंगे। तुमको ही नहीं पता है, तुम सबसे जाके पूछो जो पता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हम सबको स्पेशली फोन करके कहें। किस दिन? मंडे। अब किस दिन ये रिकॉर्ड रखा जाता है? तुम छोड़ दो एग्जाम, कितना डरने की आवश्यकता नहीं है। यू फॉरगेट इट। सर मैं किस दिन दूंगी से बता। हाँ ठीक है, बता। आप देखो ठीक। ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे जल्दी आके दे दो केमिस्ट्री क्लास। मेरे क्लास के बाद टेस्ट होगा तुम्हें। क्या हुआ? उसके बाद केमिस्ट्री हो। 45 मिनट का तो टेस्ट। न टेस्ट के नाम से चेहरा उड़ जाता है, पता नहीं क्यों। वाई? पता ही नहीं। अच्छा, बताए हुए हैं कि नहीं टेस्ट होगा? किस दिन बताया था? बता तो रहे थे सर। एक दिन नहीं, एक ही दिन नहीं बताए, कई बार चर्चा हुई है। मंडे को होना था, कुछ कहा जो हम नहीं आएंगे, तो हम कहे तुम लोग जिस दिन बताओगे उस दिन होगा। फिर वेडनेसडे हम कहे वेडनेसडे को तो नहीं हो पाएगा, हो सकता है फ्राइडे को हो सकता है। उसके बाद
तुम पूछे थे ना फ्राइडे के बारे में, तो हम कहते फ्राइडे को हो भी सकता है, नहीं तो संडे को हो जाएगा। और ये भी बोले धीरज के बारे में जैसे संडे को नहीं आएगा, तो वो कहा जो ठीक है हम नहीं आएंगे तो हम इवनिंग या मॉर्निंग में दे देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस ऑलरेडी लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखे हुए हैं सिलेबस ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। जो रोटेशनल से बहुत कम आएगा, ग्रेविटेशन और इलास्टिसिटी से आएगा। एवरीथिंग विल बी क्लासिफाइड इन क्लासरूम। सिलेबस पता था पर डेट नहीं होती। डेट था ही नहीं कोई ऐसा स्पेसिफिक, इस वीक में होगा ये था। डेट कहाँ से था? हम डेट इतना से बोले, इससे पता चला तुमको डेट है? कोई डेट नहीं मेंशन था, इस वीक में होगा। मंडे को भी हो सकता है, वेडनेसडे को भी हो सकता है, फ्राइडे को भी हो सकता है, ऐसा था। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं था मेंशन। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हवाई काहे होने लगता है? मन हवा उड़ने काहे लगता है? क्यों डर लगता है भाई? हाँ, इंजीनियरिंग मेडिकल में जाओगे तो वहाँ पे ऑल ऑफ टीचर के इच्छा पे है एग्जाम। इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ पे 20 मार्क्स का जो आता है वो टीचर की इच्छा पे है, जब उसका मर्जी होगा कराएगा। और दैट मार्क्स शुड बी एडेड इन मार्कशीट। लिखोगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी। कौन? क्या हुआ? अभी रुको ना, रुको अभी ले जाओ इसको। मेरा क्लास जब खत्म होगा ना, हाँ दे। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी, ब्रैकेट में लिखोगे W। इसका नाम ही है वाटर इक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब होता है जरा सा समझोगे? और 12th में तो वीकली टेस्ट है। 12th में वीकली टेस्ट होगा 35 मार्क्स का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। देखिए जरा सा क्या मामला है। ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, मान लो हो सकता है कॉपर का हो, ठीक है। अब देखो, मान लो इसमें वाटर है, लेट इट। समझने की जरूरत है, समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, कोई फिगर है नहीं। मान लो इसमें अभी कोई मटेरियल है और ये 20 डिग्री सी पे, तो ये पूरा सिस्टम है अभी 20 डिग्री सी पे। अगर मान लो इसको हीट हम दिए और 20 से ये 40 डिग्री सी आ गया, तो ये जो सॉलिड है ये भी 20 से थी ये आएगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्यू क्या लिखेंगे? मान लो इसका कंटेनर का मास है m और इसका कंटेनर का स्पेसिफिक हीट s है। सॉलिड का मास m है और इसका मास, और ये हो गया डेल्टा थीटा। उसी तरह से लिक्विड का जितना मास होगा उसका स्पेसिफिक हीट, और ये यहां से यहां। तो ये जो आपको क्या क्वेश्चन में क्या रहता है, तो कंटेनर का मास और स्पेसिफिक हीट हो सकता है नहीं दिया रहे। जब नहीं दिया रहेगा तभी हम लोग को वाटर इक्विवेलेंट की आवश्यकता होगी। अगर रहेगा तब तो वाटर इक्विवेलेंट की आवश्यकता ही नहीं। तो ये m और s कंटेनर का दिया नहीं रहेगा,
तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सो देखो, इस कंटेनर के जगह पे हम वाटर लेते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं इस कंटेनर के जगह पे, ठीक है। इसका मास है W और इतना अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं। मान लो इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया था, कितना दिए हैं हीट, इसमें भी Q अमाउंट ऑफ हीट दें और इसमें टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया डेल्टा थीटा से। अगर इसमें भी जितना अमाउंट वाटर, मतलब इतना अमाउंट ऑफ वाटर लेने से, सेम हीट देने से, अगर सेम टेम्परेचर राइज करे तो वाटर का जो अमाउंट होगा ना, माने ये W SW ये जो होगा, जैसे देखो यहां पे इतना हुआ, यहां पे क्या लिखोगे, Q इक्वल टू W SW इंटू डेल्टा थीटा। तो Q, ये Q और ये Q सेम है कि नहीं? तो दोनों को इक्वल करोगे तो डेल्टा थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, MS इक्वल टू, तो MS के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, WSW, स्पेसिफिक हीट आपको वाटर का पता रहेगा, तो वाटर इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा। वाटर इक्विवेलेंट मतलब क्या, कंटेनर के जगह पे सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, इतना अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जितना कंटेनर को दिया गया उतना ही इसको भी देंगे, और जितना इसमें टेम्परेचर चेंज होता है उतना ही टेम्परेचर इसमें भी चेंज करे। तो इस सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कहेंगे, इसका ये वाटर इक्विवेलेंट होगा कि नहीं। तो लिखिए, मतलब अगर कहने का मतलब यह हुआ, M इंटू एस क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी। तो कहने का अच्छा, अब एक चीज देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर CGS यूनिट में 1 होता है। CGS यूनिट में क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री C। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, MS इन CGS यूनिट, इन CGS। अरे भाई लिखो नहीं यार, समझने का भी कोशिश करो, लिखोगी तो कल भूल जाओगी, समझ लोगी तो जिंदगी भर याद रहेगा। लिखना तो है ही, पहले समझ लो उसके बाद लिखो। मतलब ये हुआ, जो वाटर इक्विवेलेंट is the amount of water that has same thermal capacity as that of a body. Water equivalent is that amount of water in CGS unit that has same thermal capacity as that of container or material. ये लिख लिए, इसको लिख सकते हो, इसको इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा। लिखोगे, वाटर इक्विवेलेंट का डेफिनेशन लिखा रहा हूं, लिखेगा, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर, it is defined as the amount of water which has same thermal capacity as that of a body. तो क्या लिखेंगे, देखो, WSW इक्वल टू क्या होगा, MS
तो वाटर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ms बाय SW, ये हुआ, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल होगा, तो W इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया इन kg, मतलब SI यूनिट में। और CGS यूनिट में इस वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, MS इन CGS यूनिट, मतलब इन ग्राम, मास का कितना आएगा, ग्राम में आएगा नहीं। तो SI यूनिट में वाटर इक्विवेलेंट क्या हुआ, इसका मास इंटू थर्मल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय SW, या CGS यूनिट में M इंटू S को ही वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है, ये होता है 1, किसमें, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री C, और SI में 4200 कैलोरी पर kg, सॉरी ये जूल पर kg पर डिग्री C या पर केल्विन को, पर केल्विन एक ही में याद रखो, CGS यूनिट में याद रखो मोस्टली, तो आसानी होगी। अब आता है लेटेंट हीट, एक आता है स्पेसिफिक हीट, एक आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कब आता है भाई, हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट पे जब फेज चेंज होता है, जैसे आइस से वाटर, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है, 336 जूल नहीं, इसमें कहो, CGS में कहो, कैलोरी में बताओ, 80 कैलोरी। एक ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए 80 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। लिखोगे लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्सन, ब्रैकेट में लिखोगे LF। फ्यूजन का मतलब हो गया सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, जैसे आइस से वाटर। लिखोगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज क्या होता है, एक मिनट जरा सा देखो, Q इक्वल टू होता है ml, Q इक्वल टू ml, m को अगर 1 ले लें तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं, तो लिखोगे इट इज अमाउंट ऑफ हीट required to convert unit mass of solid into liquid at the melting point,
पॉइंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड से, हाँ मेल्टिंग पॉइंट पे ही एक्चुअली आइस से वाटर में कन्वर्जन होता है, और इस कन्वर्जन के दौरान टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब Q इक्वल टू एम एल लेंगे, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तब Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा लेंगे। कब एम एल लेंगे, कब एम एस डेल्टा थीटा लेंगे, समझ में आया? जब टेम्परेचर चेंज होगा तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और फिर चेंज हो रहा होगा तब Q इक्वल टू एम एल। अब लिखोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। LV, ये हुआ लिक्विड से वेपर। लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert unit mass of a liquid into vapor at boiling point। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे, Q इक्वल टू MLF, QF इक्वल टू, हाँ, और यहाँ पे लिखेंगे QV इक्वल टू MLV। ये LF लिखोगे 80 कैलोरी पर ग्राम आइस के लिए, और LV ये होता है 540, वैसे 536 होता है लेकिन मोस्टली हम लोग यही लेते हैं। ये हो गया स्टीम के लिए। स्टीम नहीं, वाटर कहोगे ना, लिक्विड वाटर। और स्पेसिफिक हीट जो आप लिख रहे थे, स्पेसिफिक हीट आपको किसका लिखा है? वाटर का 1 होता है, और आइस का कितना होता है? सीजीएस यूनिट में हाफ होता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, न 0.5। वाटर का जितना होता है उसका आधा होता है। सभी सीजीएस यूनिट में मैं लिखा रहा हूँ, एक यूनिट में याद रखोगे तो याद रहेगा।